अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात का हमारा यूट्यूब चैनल इमरान टेक जोन के अंदर इस्तकबाल है। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है बाफियत रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को हर जगह हर हाल में आफियत से रखे। आज हमारी वीडियो की टॉपिक है जिंदगी गुजर रही है बहरों की तरह। सुनते हैं कुछ, समझते हैं कुछ और अमल करते हैं कुछ और मिलता है कुछ। हजरात, अल्लाह के फजल व करम से हमारा चिल्ला लगा था 2010 के अंदर 40 दिन का वक्त अल्लाह के रास्ते के अंदर, अल्लाह के फजल व करम से। और हमारे अमीर मोहतरम थे मरहूम अलहाज हजरत इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि उनके साथ हमारा पहला चिल्ला लगा था। हजरत की बहुत मेहनत लगी थी हमारे ऊपर, जिसकी वजह से आज हमें ये मकाम मिला है। बहुत मेहनत करते थे हजरत हमारे ऊपर, लेकिन हम सुनते सही नहीं थे और समझते सही नहीं थे और अमल भी सही नहीं करते थे। तो इसके ऊपर हजरत हमें एक वाकया बताए थे हजरत शफीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत शफीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस हैं जो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह के दौर के हैं। अगर आपको इनका खुलासा मालूम होना है तो गूगल के अंदर टाइप कीजिए हजरत शफीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह, तो इनका पूरा बायोडेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इनका वाकया हमें सुनाए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा समझ मिला है। तो ये वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आप तमाम से गुजारिश है इस वाकये को गौर के साथ सुनिए। वाकये में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटी को दबाकर आल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हजरत शफीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कुछ इस तरह से है। हजरत फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक जंगल के अंदर बकरियां चराने वाला जो बहरा था, यानी आवाज सुनाई नहीं देती थी, वो बकरियों को चराता हुआ जंगल में जा रहा था। अचानक से एक बकरी उसकी गुम हो जाती है। तो इधर उधर ढूंढता है, लेकिन बकरी कहीं मिलती नहीं, आगे निकल जाता है। जब आगे बढ़ता है तो रास्ते के अंदर एक देहात का रहने वाला देहाती से मुलाकात होता है। तो उस देहात के रहने वाले से पूछता है, हजरत मेरी एक बकरी गुम हो गई है, क्या आपको कहीं नजर आई है? तो सामने देहात का आने वाला भी बहरा था। वो समझता है कि बकरियां चराने वाला कोई गाँव का रास्ता पूछ रहा है। तो बकरियां चराने वाले को कहता है, हजरत इस तरफ से जाइए। तो वो भी बहरा, ये भी बहरा, वो बोले कुछ और ये समझा कुछ और जवाब मिला कुछ। तो बकरियां चराने वाला खुशी के मारे वो समझता है कि मेरी बकरी इनको नजर आई है और ये बकरी का रास्ता बता रहे हैं, तो दौड़ता हुआ वो रास्ते की तरफ निकल जाता है। जैसे ही उस रास्ते की तरफ बकरियां चराने वाला आगे बढ़ता है तो उसको खो गई हुई बकरी मिल जाती है। आगे बढ़कर उस बकरी को उठा लेता है और सोचता है कि जिसकी वजह से मुझे ये बकरी आज मिली है, मेरा हक बनता है कि उस देहात के रहने वाले को कुछ ना कुछ इनाम जरूर देना है। तो अपनी बकरियों की तरफ देखता है, एक मोटी ताजी बकरी को उठाता है जो लंगड़ी थी, उसको लेकर आगे बढ़ता है देहात के रहने वाले को देने के लिए। आगे जाता है तो बहुत दूर के बाद बहुत दूर पर वो देहात का रहने वाला मिलता है जो रास्ता बताया था। आगे जाकर उस देहात के रहने वाले को कहता है, हजरत आपकी वजह से मेरी खो गई हुई बकरी दोबारा मिल गई है, आपके लिए मेरे तरफ से ये तोहफा है। वो देहात के रहने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता ना, इसलिए तो वो कहता है कि हजरत मुझसे लड़ने के लिए आए हैं कि मैं ये बकरी का टांग तोड़ा है। तो वो कहता है, हजरत ये बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ा। तो बकरियां चराने वाले समझते हैं कि ये तोहफा लेने से इनकार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ले लीजिए हजरत, लेकिन देहात का रहने वाला कहता है इसका टांग मैंने नहीं तोड़ा। दोनों को बीच में गुफ्तगू चल रही थी। दूसरे रास्ते से घोड़ों के बाजार से घोड़ा खरीदकर एक और बहरा आ रहा था। जब वो बहरा उसके करीब आया तो ये दोनों को दोनों उस घोड़े के लगाम को पकड़ लेकर कहते हैं, बकरियां चराने वाला कहता है, ये बकरी मैं इसको तोहफे में देना चाहता हूँ, लेकिन ये देहात का रहने वाला बकरी नहीं ले रहा है, तोहफा नहीं ले रहा है। और देहात का रहने वाला कहता है कि देखो ये बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी है, लेकिन ये बकरियां चराने वाला कह रहा है इसकी टांग मैंने ही तोड़ी है। घोड़े का सवार जो घोड़े पर आया था बहरा,
वो कहता है हजरत ठहरिए ठहरिए, ये घोड़ा मैं कहीं नहीं चुराया हूँ, ये घोड़ा मैं फलाने बाजार से खरीद कर लाया हूँ, ये मेरा घोड़ा है। तो तीनों के तीनों बहरे थे, बोलते कुछ हैं समझते कुछ हैं, हो एक रहा है। तो तीनों मिलकर गांव के बादशाह के पास पहुंचते हैं अपना फैसला करवाने के लिए। लेकिन गांव का बादशाह का हाल ही कुछ बुरा था। वो अपनी बीवी के लड़ाई के अंदर कई दिनों से परेशान था। बीवी बादशाह से लड़कर वो अपने मैके चले गई थी। तो जब ये तीनों वो बादशाह के करीब पहुंचते हैं तो वो करीब दूर से ही कहता है बादशाह, तुम तीनों ही नहीं बल्कि 303,000 भी आ जाओ, मैं मेरे बीवी के पास हरगिज नहीं आता। तो इस तरह वो कुछ बोले भी नहीं, लेकिन बादशाह अपने धुन में था, अपने गम में था। उनके फरियाद सुने बगैर ही कह दिया, तुम तीनों नहीं 300 भी आ जाओ, 3,000 भी आ जाओ, मैं मेरी बीवी महारानी के पास हरगिज नहीं आऊँगा। तो इस तरह का वाकया हमें सुनाए थे हजरत अमीर मोहतरम ने। तो हमें बात समझ में आ गई कि वो कुछ सुनते कुछ अलग थे, समझते कुछ अलग थे और करते कुछ अलग है। इसी तरह मेरे दोस्तों, हम सब भी हमारी जिंदगी के अंदर सुनते सही नहीं और समझते सही नहीं। जब सुनना सही नहीं है तो समझना सही कहाँ से होता, जब समझना सही नहीं है तो अमल सही कहाँ से होगा। इसलिए सबसे पहली बात, सुनना सही तरीके से, अच्छे तरीके से और समझना अच्छे तरीके से। जब सुनेंगे अच्छी तरीके से तो समझेंगे अच्छी तरीके से। जब समझना हमारा अच्छे तरीके से हो गया तो अमल भी हमारा अच्छे तरीके से हो गया। जब सुनना सही है तो समझना सही है, तो समझना सही है तो अमल सही है। जब तीनों सही है तो कुछ ना कुछ फायदेमंद चीज मिलना सही है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है, आप इस वाक़ये को समझिए और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वाक़या अच्छे अंदाज में समझ में आया है। दुआ कीजिए हमारे अमीर मोहतरम के लिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, जिनकी वजह से अल्लाह ने आज हमें ये मकाम दिया है। और आखिर में आप तमाम से गुजारिश है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और साथियों तक नफ़े वाली बातें पहुँचते रहे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तमाम हजरात से दुआ की दरख्वास्त है, मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। और आखिर में इस तरफ जो आइकन है हमारा इमरान टेक जोन का, इसको पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरफ दूसरा वीडियो है, इसको भी देख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।